दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय जीते हुए प्रत्याशी कपसा तिवारी जी, शारदा तिवारी जी। आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हम सबसे पहले आपको बधाई देना चाहते हैं जीत की। भारतीय जनता पार्टी से आप वर्षों से जुड़े हुए थे और उन्होंने आपको टिकट नहीं दिया, इसके बावजूद आप चुनाव जीत गए हैं। आखिर ऐसा क्या था कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? पार्टी में मैंने लगभग 30 वर्षों से लगातार लगा रहा। ऐसी क्या वजह थी मैं खुद भी नहीं समझ पाया। जमीनी स्तर पर अपने वार्ड की जनता से जुड़ा रहा। पार्टी में भी जब कभी भी कोई कार्यक्रम हुए उसमें सदैव मेरी उपस्थिति रही। मैंने अपनी तरफ से वार्ड 9 के पार्षद के प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया, लेकिन मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या वजह थी, मुझ में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से पार्टी ने मुझसे किनारा किया। आप चुनाव जीत गए हैं। अब आगे स्पीकर के लिए आपकी जरूरत दोनों दलों को है, क्योंकि एक कांग्रेस की संख्या 19 है, बीजेपी की संख्या 20 है, तो दोनों की जरूरत है। दोनों में से किस दल ने आपसे संपर्क किया? इस तरह तो कहा जाए लगभग दोनों ही दलों के लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इसमें हमारी जीत का जो कारण है हमारे वार्ड की जनता है। उस जनता जनार्दन का जो प्यार मिला, जिसकी वजह से हम जीत करके इस जगह तक पहुंचे हैं। मैं उनसे भी परामर्श करूंगा और तभी किसी के लिए हाँ कर पाऊंगा, और इसमें हमारी स्वयं की और हमारे जनता जनार्दन की बहुत बड़ी भूमिका होगी। लेकिन एक ऐसा बयान, एक ऐसी बात आपके वार्ड से सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, इसको आप बहुत बड़ा अपमान महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये मुझे क्या, हमारे वार्ड के लोगों को भी इसमें अपमान महसूस हुआ, और उनसे ही परामर्श करने के बाद उनके ही कहने पर हम चुनाव की ओर अग्रसर हुए। अन्यथा हमने अपने आप को चुनाव से किनारा करने की भी कोशिश की थी। आप किसी दल में शामिल होंगे क्या? अभी तो हमने इस तरफ कोई भी बात सोची नहीं, लेकिन आगे अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो क्या किसी दल की ओर आप रुख करेंगे? वार्ड के विकास के लिए, वार्ड की जनता की सेवाओं के लिए जहां भी उचित हो सकेगा और लोगों के सुझाव मिलेंगे, उसके आधार पर आगे काम करेंगे। एक बहुत सीधा प्रश्न है, आजकल एक ट्रेड चल रहा है खरीदने का, आरोप लग रहे हैं या ऐसा एक वो चल रहा है कि खरीदी बिक्री चल रही है, तो क्या ऐसे कोई ऑफर भी आपके सामने आए हैं? नहीं, अभी तक ऐसा कोई भी ऑफर हमारे पास नहीं आया। वैसे वार्ड के विकास के लिए क्या आपके प्लान है, क्या सोचा है आप लोगों ने? वार्ड के विकास की जहां तक बात आती है, क्योंकि हमारा वार्ड एक उपेक्षित सा वार्ड मैं कह सकता हूं, जो पहली प्राथमिकता होगी वो घर घर तक पानी पहुंच पाए, जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। नालियों का निस्तारण सही तरीके से हो पाए और लोगों को चलने के लिए जो सड़कें हैं वो उम्दा किस्म की तैयार हों, ये मेरी आशा है। क्या पानी की समस्या आपके वार्ड में अभी भी है? बिल्कुल, ये बरसात का महीना चल रहा है, जब पूरा संसार पानी से लबालब होता है। ऐसी भी स्थितियों में हमारे वार्ड में पानी की समस्याएं आए दिन खड़ी रहती हैं, जिसका मुझे रोजाना सामना करना पड़ता है। मैं स्वयं भी उस समस्या से ग्रसित हो जाता हूं। मेरे छोटे भाई के घर में भी पानी की समस्या आए दिन खड़ी रहती है, इसलिए मैं उस चीज़ को समझ सकता हूं। जब तक हमें
स्वयं को दर्द नहीं होगा तब तक हम दूसरे के दर्द को नहीं समझ पाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि जो लोगों को समस्याएं हैं, ऐसी समस्या मेरे भी घर में, मेरे वार्ड के लोगों को जो समस्याएं आती हैं, मुझे भी ऐसी समस्या हो, तभी मैं लोगों की समस्याओं का पूरी तरह से निराकरण करने की कोशिश करूंगा और समझ पाऊंगा। वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 13 आमने सामने हैं, मानते हैं? बिल्कुल। वार्ड नंबर 9 में आप रहते हैं, वार्ड नंबर 9 रोड के उस पार सतना सांसद का घर है। तो क्या सतना सांसद रोड के इस पार पानी की उपलब्धता नहीं करवा पाए? मैं इस संबंध में, माननीय के संबंध में कुछ भी नहीं कहूंगा। मुझे तो इस बात का जरूर कष्ट है कि जिस रास्ते से वो गुजरते हैं, वो रास्ता बढ़ैया दुर्गा मंदिर के सामने से होकर गुजरता है, जहां से होकर उनको दिन में, मेरा अनुमान है कि कई बार जाना पड़ता होगा, क्योंकि घर ही वही है। और राइजिंग लाइन पानी की यहां से गुजरी थी। आज भी वो गड्ढा काफी गहरा होता जा रहा है, और अभी परसों ही एक स्कूटर से जाने वाला, पढ़ने वाला स्टूडेंट वहां गिर गया, उसको चोट भी आई। तो जबकि एक आध दो बार इसमें पहले सुधार भी हुआ। मैं ये जरूर सोचता हूं कि जब ये मेन रोड की समस्या माननीय नहीं देख पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, मैं क्या बताऊं, हो सकता है ना भी देख पा रहे हों क्योंकि व्यस्त जीवन है उनका। तो ये जरूर चाहता हूं कि छोटी से छोटी समस्याओं पर भी गौर करें, और वास्तव में हम उनके पड़ोसी वार्ड के निवासी हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके द्वारा आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज जा रही है, तो एक लोगों की तरफ से एक अपील है कि इस पानी की समस्या का निराकरण माननीय जरूर करवाएं। कुछ वार्ड के लोगों के लिए आप भी बोल दें। मैं ये कह रही हूँ कि जो आज मैं हूँ, जहाँ पहुँची हूँ, सब मैं अपने वार्ड के लोगों की उसका वो है, सबका सहयोग है, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बिल्कुल, निश्चित रूप से मुझे चुना है, इस लायक समझे।